खबर यमुनानगर से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने मां बेटे को टक्कर मार दी, जिससे 9 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद मां को भी गंभीर चोटें आई, जो अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि समता योग आश्रम के पास रोड क्रॉस करते वक्त ये हादसा हुआ, जब मां बेटे को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। मजदूरी लेने के लिए मां अपने बेटे के साथ फैक्ट्री जा रही थी। उसी वक्त रोड क्रॉस करते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। मां को चोटें आई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाभी वो जा रहे थे, पैसे लेने जा रहे थे। वो जहाँ पे काम कर रहे थे जिस फैदी में, वो फैदी में जा रहे थे पैसे लेने। तो वहाँ पे पीछे से किसी कार वाले ने धक्के मार दिया, उनका टक्कर मार दिया और वहाँ बेहोश पड़ गए दोनों लड़के भी और वो जो लेडीज था वो भी, दोनों बेहोश पड़े हुए थे। तो कोई पीछे से कोई बंदा, दूसरे बंदा था, दूसरे गाड़ी वाला, वो उनको उठा कर लाया हॉस्पिटल में। सुसराली रोड पर समता योग आश्रम के पास किसी गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मार दी है और जो यह सूचना पाकर सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जो अभी चेक करेंगे जाकर। वहीं यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 420 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को काबू किया। बरामद की गई स्मैक की कीमत बाजार में 20 लाख रुपए है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी योगेश पर पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी राशिद के परिवार के कई लोग नशा तस्करी के इस रैकेट का हिस्सा हैं और उन पर भी कई मामले दर्ज हैं। कल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ अभियोग अंकित किया गया है। उनसे करीब 420 ग्राम जो हेरोइन है वो बरामद की गई है, जिनमें से एक आरोपी योगेश उर्फ मच्छर और दूसरा राशिद, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। जो पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था कुछ दिन पहले 467 ग्राम जिसमें हेरोइन बरामद की गई थी, उसमें जो सप्लायर था वो राशिद है, इसका लड़का है इख्तियार, वो इसमें सप्लायर था, जिसके भी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो दूसरे मामले में दोबारा जो सप्लायर है वो राशिद, उसका इख्तियार का जो पिताजी है वो, और इसका एक भाई जो छोटा है इनसे, ये लोग शामिल थे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां शराबियों के झगड़े में पिता की जान चली गई। आज बेटी की विदाई होनी थी। कुरुक्षेत्र के कीर्ति नगर का ये पूरा मामला है। शराब के नशे में 2 गुटों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची, जिस पर पथराव किया गया और सब इंस्पेक्टर की आंख पर चोट लग गई। गुस्साए परिजनों ने कैथल कुरुक्षेत्र रोड पर जाम भी लगाया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया। आपको जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लड़की का भाई घर से अपनी ही भाभी को छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने शराब पीकर उन पर हमला कर दिया। हमले की जानकारी मिलते ही युवक को बचाने के लिए उसका पिता जो है वो पहुंचता है, लेकिन पिता पर भी दूसरे गुट के युवकों ने हमला बोल दिया। इस झगड़े में पिता की मौत हो गई। शादी वाला ये घर था, आज बेटी की विदाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया, जिसमें पिता की मौत हो गई। शाम को कीर्ति नगर में कोई 2 पक्षों का झगड़ा हुआ था, उसी को लेके एफआईआर दर्ज कर दी थी। एक आदमी की डेथ हो गई थी, पर्टिकुलर सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पोस्टमार्टम चल रहा था। इसी को रोज स्वरूप इन्होंने जाम लगाया था कुछ देर के लिए और उनसे बात करके जाम खुलवा दिया गया। तो कोई डायल 112 पे भी इन पथराव को किया? जो झगड़े में पहले 112 नंबर गई थी, हमारे वाली गाड़ी गई थी, उस पर पथराव हुआ था, उसके भी कुछ नुकसान है उस गाड़ी को भी। कारण कुछ पता चला झगड़े क्या कारण रहा? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे सामने मारा गया, मेरे सामने ही मारा गया, मेरे आंख के सामने मारा गया जी। मेरा लड़का छोटा जा रहा था, हमारी तो शादी थी, अब वहाँ खड़े थे, देखो आज की बारात। मेरे भाई छोटे को जी लड़के, एक सन्नी था जी, नवनीत था और शारदा थी और बाकी 10-12 लड़के और थे जी। मेरे छोटे भाई को मार रहे थे जी। मेरा डैडी वहाँ पे गए, मैं डैडी के पीछे गया और मेरी मौसी का लड़का आया
और उसके पीछे 2 लड़के और थे जी। हम 5-6 जने गए जी, और कम से कम 10-15 लड़के थे जी। पहले मेरे भाई को आंख पे मारा जी, उसकी आंख सुजा रखी है। मासी के लड़के की तलवारें मार रखी जी, एक लड़के का हाथ काट रखा तलवारों से और एक की बाजू पे कट मार रखा जी। ठीक है जी। उसके बाद पापा को मारने लगे तो मैंने हाथ अड़ा लिया और मेरे हाथ पे भी तलवार लग रही है। झगड़ा कोई नहीं था जी, वो बात तो ही होगी, कोई बात नहीं थी जी। दारू पी रखी थी उन्होंने। हमारी जी सिस्टर की शादी है, आज बारात आनी थी जी, कल पार्टी थी। कल भाई मेरा भाभी को छोड़ने जा रहा था, वो दारू पी रहे थे वहाँ बैठ के। वहाँ जाते उसने भाभी को भी टोका, फिर ये भाभी को छोड़ के वापसी आ रहा था, भाई को रोक के इनके उसके साथ हाथापाई की। फिर हमारे को बिना बात के जी, बिना बात पे जी। फिर भाई साथ में यार दोस्त थे ना जी, उन्होंने आके हमारे को बताया, इन्होंने ही सन्नी और ने ही किया था जी। जैसे ही पापा को राड़ लगी ना जी, हम सारे ही उखड़ पुखड़ में, सारे ही एम्बुलेंस में, हम कम से कम लड़के आ गए यहाँ पे, 4 लड़के हम यहाँ आ गए हॉस्पिटल में जी। यहीं रेफर किया, साथ के साथ दम तोड़ दिया। और अब खबर किसानों और उनकी फसलों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सिरसा में मंडी में फसलों का उठान जो है वो शुरू हो गया है। आढ़तियों के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन जागा है। मंडी में सरसों और गेहूं का उठान जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कल आढ़तियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। विरोध प्रदर्शन में तेजी लाने की चेतावनी आढ़तियों की तरफ से दी गई थी। आढ़तियों और किसानों ने अब राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि मंडी एसोसिएशन प्रधान ने कहा है कि जल्द ही जो है सभी व्यवस्थाओं के दावे जो है वो करती है और धरातल पर सरकार फेल नजर आती है। तो आपको बता दें कि सिरसा में फसल मंडी में जो है अनाज जो है उठान शुरू हो गया है। लगातार हरियाणा में विरोध किया जा रहा है क्योंकि मंडियों में जो है फसलों का उठान बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिसमें जाम जैसी स्थिति जो है मंडियों में शुरू हो गई है। लेकिन आज आढ़तियों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर जो है उठान में तेजी नहीं लाई गई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है आज सिरसा अनाज मंडी में उठान शुरू हो गया है।